Hello my dear students, welcome back my YouTube channel Tiwari Classes and now today we will going to start a chapter number 10 mensuration बच्चों। तो जो भी बच्चे नए हैं जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जैसे आपको न्यू वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे बच्चों। तो हम आज चैप्टर मेंसुरेशन की स्टार्टिंग करने वाले हैं। तो इसमें हम आप लोगों को एरिया, पेरीमीटर ये सब आपको पढ़ना है। सबसे पहले हम कुछ फॉर्मूलाज का ये बात कर लेते हैं। सबसे पहले पेरीमीटर की चलिए बात करते हैं। तो देखना पेरीमीटर आप लोगों को कुछ बच्चों ध्यान रखना है कि पेरीमीटर है क्या। देखिए पेरीमीटर होता है बच्चों किसी भी चीज का जब आप निकालेंगे वो होगा सम ऑफ ऑल साइड्स। क्या होगा? सम ऑफ ऑल साइड्स होगा। ठीक है, कुछ पेरीमीटर में आपको बता दूं जरा। देखिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की बात कर लीजिए। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की बात कर लेते चलिए। क्या होगा? 4 इंटू साइड होगा बच्चों। क्या होगा? 4 इंटू साइड होगा। एरिया ऑफ स्क्वायर की बात कर लीजिए। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बच्चों? साइड का स्क्वायर होगा। क्या होगा? साइड का स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की बात कर लीजिए चलिए। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल वो होता है बच्चों आपका 2l प्लस बी, मीन्स लंबाई प्लस चौड़ाई, है ना, लेंथ प्लस ब्रेथ जिसको हम लोग कहते हैं। यहां पर आ जाइए एरिया ऑफ इस रेक्टेंगल की बात कर लीजिएगा। क्या होता है बच्चों? L इंटू बी होता है। क्या होता है? L इंटू बी मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ। क्लियर हो गया? उसके बाद पेरीमीटर की अगर हम और बात कर ले बच्चों, जैसे पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल 6 इंटू साइड, पेरीमीटर ऑफ पेंटागन 5 इंटू साइड, जो भी होंगे आप उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले एक्सरसाइज आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं एक्सरसाइज में क्या गिवन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों, फॉर्मूलाज आपको लिखवा दिए। चलिए थोड़ा हम रेक्टेंगल की ओर बात करिए। रेक्टेंगल है देखिए आपका, सॉरी ये आपका स्क्वायर है। देखिए ये क्या हो गया? आपका स्क्वायर हो गया। देखिए स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या होती है आप लोग सब पीछे आप पढ़ के आए हो, जिसमें हम लोगों ने इनकी पढ़े थे इनके बारे में। तो ये क्या होता है? साइड हो गई। तो इसकी जो स्क्वायर होता है इसकी ऑल साइड से होती है इक्वल होती है, इसलिए क्या हो जाएगा? 4 इंटू साइड हो गया पेरीमीटर। और जब हम लोग इस एरिया की बात करेंगे तो साइड इंटू साइड मीन साइड का स्क्वायर हो जाएगा। आइए रेक्टेंगल की आप लोग इसको बना सकते हैं बच्चों। देखिए ये क्या हो गया? आपका रेक्टेंगल हो गया। क्या हो गया? ये रेक्टेंगल हो गया। रेक्टेंगल में ये क्या होती है बच्चों? L, और ये क्या होती है बच्चों? B। ऐसे ये L होगी, आमने सामने की ऑपोजिट साइड्स क्या होती है इसकी? इक्वल होती हैं। तो ये आपका बच्चों इस तरीके से इसका फिगर है। ट्राइंगल सबको पता है 3 साइड्स राउंड फिगर होती है। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 1 पर आ गए हम बच्चों 10.1 के। चलिए फॉर्मूलाज आप लोग नोट कर लेंगे और जो भी बच्चे नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर आ गए हम बच्चों फर्स्ट के फर्स्ट। क्या कर रहे हैं? फर्स्ट के फर्स्ट में आइए जरा। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हेक्सागन बच्चों। पेरीमीटर किसका पूछा गया? पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन बच्चों। तो हेक्सागन में कितनी साइड होती है? सबको पता सर 6 साइड होती है। क्या होती है? 6 साइड। तो 6 इंटू साइड, साइड का गिवन है, साइड लिख लीजिए बच्चों। लेंथ ऑफ ईच साइड गिवन हमको, लेंथ ऑफ ईच साइड गिवन है बच्चों हमें कितनी है? 10.2 सेंटीमीटर। चलिए तो 6 इंटू 10.2 बच्चों मल्टीप्लाई करिए। 6 2 12 का 2, 6 10 60 और 262.2 सेंटीमीटर। आपका क्या आ गया आंसर? ऑप्शन नंबर चेक कर लीजिएगा भाई। 6 10 60 और 1, हाँ 61 हो गया ना, कैरी 1 था। तो 61.2 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। आइए सेकंड पार्ट देखिए इसका क्या कह रहा है। द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 2a बच्चों। पेरीमीटर पूछा गया स्क्वायर का। तो सबसे पहले साइड ऑफ स्क्वायर गिवन हमको, साइड ऑफ स्क्वायर हमको गिवन है बच्चों 2a। हमसे पेरीमीटर पूछा गया, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 इंटू साइड, 4 इंटू कितना हो जाएगा? 2a, 4 2 जा 8a पेरीमीटर। सेंटीमीटर में गिवन हो तो सेंटीमीटर लिख देंगे। चलिए ठीक है, सेंटीमीटर कुछ नहीं गिवन है तो आप सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे। ऑप्शन नंबर बी फॉर बेंगलुरु इज द राइट आंसर बच्चों। कौन सा ऑप्शन हो गया? बी फॉर बेंगलुरु इज द राइट आंसर। आराम से सभी बच्चे नोट करते रहेंगे। चलिए थर्ड पार्ट हम देखेंगे अब इसका। कौन से पार्ट पे आ गए हम इसके बच्चों? अब थर्ड पार्ट पे आइए जरा। थर्ड में क्या कह रहा है? पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन इज 85 बच्चों। पेरीमीटर हमें गिवन है, पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन
रेगुलर पेंटागन कितना गिवन है 85 सेंटीमीटर बच्चों। तो पेंटागन में कितनी साइड हो गई सर 5 साइड हो गई, बिल्कुल सही सर। हमको तो साइड बतानी है 85, साइड इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 85 अपॉन 5, 17 5 जा 85 मीन 17 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। आइए देखिए इसका फोर्थ पार्ट पे आ गए हम। फोर्थ भी है क्या भाई इसमें? हाँ जी फोर्थ नहीं है, फोर्थ नहीं है, छोड़िए इसको, नहीं है बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गए हम बच्चों। अब इसके 2 में कह रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर बच्चों। इनका सबका पेरीमीटर हमको फाइंड करना है। चलिए देखिए कैसे करना आपको। देखिए बहुत सिंपल है, आपको एक चीज बताई थी बच्चों, सम ऑफ ऑल साइड्स। क्या बताया था? सम ऑफ ऑल साइड्स बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर बच्चों। तो आपको क्या करना, फिगर आप लोग बनाएंगे, मैं इसको सॉल्यूशन दे रहा हूं। फर्स्ट पार्ट पे आ जाइए, ए पार्ट। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? आपसे क्या पूछा गया? पेरीमीटर, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ, तो पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स हो गया। ध्यान रखो जब भी पेरीमीटर पूछा जाए सम ऑफ ऑल साइड्स। अब ऑल साइड्स कौन कौन सी हो गई? देखिए 3 सेंटीमीटर +2 +2 और +3, और ये सब किसमें गिवन है आपको? सेंटीमीटर बच्चों। ऐड करिए 3 और 2 5, 5 और 2 7, 3 कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। ये आपका कौन सा पार्ट हो गया? इसका ए पार्ट हो गया बच्चों। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम इसका। चलिए बच्चों देखिए, आप लोगों को क्या करना है? फिगर ड्रॉ करना है इसका। आपको, आप लोगों को इसका फिगर ड्रॉ करना है, आप सभी को अपनी नोटबुक में, ठीक है? बच्चों ये फिगर आपको गिवन है, ध्यान से थोड़ा देखना बच्चों। ये यहां पर एक स्क्वायर की से, ये देखिए इसको अगर मैं ऐसे मिलाता हूं, देखिए ध्यान से, मैं अगर इस तरीके से मिला दूं बच्चों इसे, ध्यान से समझना थोड़ा सा इसको। ये हमने बनाया बच्चों, देखो इस तरीके से हमने इसको मैच कर दिया। देखिए ध्यान से, आपको क्या बताना है? पेरीमीटर बताना है। क्या बताना है? पेरीमीटर। पेरीमीटर में एक चीज आपको ध्यान रखनी है बच्चों, इसमें आपके क्या क्या बन रहा है? स्क्वायर बन रहा है, और फिर आपका ये है, देखिए यहां पर एक ये भी तो है, और एक ये हो जाएगा आपका इस तरीके से। देखिए देखिए ये 1.1 है। देखिए तो पेरीमीटर क्या बना बच्चों? देखिए ये फर्स्ट हो गया, और ये आपका सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, 5 हो गया। इस तरीके से आप नंबर या तो डाल सकते हैं, या फिर एक तरीका ये है बच्चों कि आप लोग क्या करेंगे? देखिए 3 पॉइंट वाली साइड काउंट कर लीजिए। देखो 1, तो 3 पॉइंट वाली कितने बच्चों? देखिए 1 और 1 कितने हो गए? 2 हो गए। तो 2 × 3.1 प्लस, देखिए काउंट करिए, देखिए फिर उसके बाद में क्या आएगा आपका? 2.1 वाले 1 और 1 2, 2.1 वाले कितने हो गए? देखिए 2.1 1 और 1 2 हो गए बच्चों। प्लस काउंट करिए, देखिए अब आपका आगे कौन सा है? 1.1 वाले देखिए जरा, 1 2 3 4, 4 तो आपके ये हो गए, 5 6 7 8, 1.1 इंटू कितना हो जाएगा आपका? 8 हो गया। देखिए अब इसे सॉल्व करिए। चलिए देखिए 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और 8 1 जा 8, 8 1 जा 8। ऐड करिए सबको बच्चों, कितना आएगा? देखिए 2 2 4 4 8,
12 का 2 कैरी 1, 6 4 10 और 8 18 और 2 18 और 1 19.2 सेंटीमीटर आपका क्या आ गया, ये पेरीमीटर आ गया। कितना आ गया, 19.2 क्या आ गया आपका, पेरीमीटर आ गया। बिल्कुल सेम है जो आपको ये बाकी के दोनों पार्ट बच्चों करने हैं, ठीक है, बिल्कुल सेम है, आपको कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल सेम है जो आप कर लेंगे इसको। देखिए ई वाले का देखिए सम ऑफ ऑल साइड्स कर लीजिएगा, ई वाला देख लीजिएगा सम ऑफ ऑल साइड, ई पार्ट देखिए जरा क्या क्या है, 6 सेंटीमीटर, 4 है, 3 है, 2 है, 2 है और क्या है फिर 5 है। देखिए 6 4 10 10 3 13 13 5 18 और 5 कितना हो जाएगा, दोबारा ध्यान दीजिए, ऐड करते हैं दोबारा से, 6 4 10 10 3 13 13 और 4 17 और 5 22 सेंटीमीटर, कितना आ गया 22, ई पार्ट का आंसर देखिए। ठीक, आइए हम लोग आ गए अपने बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पर, देखते हैं ये क्या गिवन है। चलिए 3rd नंबर देखेंगे जरा, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द स्क्वायर पार्क 20 पर मीटर इफ द साइड ऑफ द पार्क इज 60 मीटर। बच्चों साइड गिवन है पार्क की, क्या गिवन है, साइड ऑफ पार्क कितनी हो गई 60 मीटर। बच्चों हमको तो पेरीमीटर फाइंड कर लीजिए सबसे पहले, तो पेरीमीटर ऑफ पार्क इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, पार्क है, पार्क हमेशा कैसा होगा बच्चों, और कैसा पार्क है ये, स्क्वायर पार्क है, तो स्क्वायर पार्क है बच्चों, तो पेरीमीटर क्या होगा 4 इंटू साइड हो गया। साइड कितनी गिवन है सर, 60 गिवन है, 64 जा सर 240 हो गए, 240 सेंटीमीटर। हमको क्या बताना है, हमें बताना है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग बताना है, क्या बताना है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। चलिए बहुत इजी है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इक्वल्स टू कितना रुपए बच्चों गिवन है, 20 पर मीटर है, तो 240 इंटू रुपए 20, तो 24 टू जा 480 और 20 बच्चों, ये आ गया आंसर आपका 4800 क्या हो गया आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए बच्चों। 4 नंबर क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ ए डेकागोन इज 30 मीटर। बच्चों क्या कह रहा है, पेरीमीटर ऑफ डेकागोन, पेरीमीटर ऑफ डेकागोन इक्वल्स टू 30 मीटर। बच्चों कितना कह रहा है, 30 मीटर कह रहा है बच्चों, हमसे लेंथ पूछी गई है, क्या पूछी गई है, लेंथ ऑफ, तो पेरीमीटर डेकागन का कितना होता है 10 इंटू साइड इक्वल्स टू 30, हमसे साइड पूछी गई है, तो साइड इक्वल टू 30 अपॉन 10, 10 3 जा 30, तो साइड इक्वल्स टू कितना आ गया 3 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर ये चेक कर लीजिए एक बार जरा आप सब, कितना आया है, हाँ मीटर है, ठीक है 3 मीटर आ गया। तो लेंथ ऑफ साइड आ गई बच्चों, क्या आ गई, साइड आ गई हमारी, लेंथ ऑफ साइड कितनी हो गई 3 मीटर आ गई। क्वेश्चन नंबर आ गए हम बच्चों अपने 5 पर, और देखते हैं 5 में क्या गिवन चल। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे जरा, द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल इज 67 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल हमें गिवन है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल कितना गिवन है 67 सेंटीमीटर। इफ 2 साइड्स मेजर 23 बच्चों एंड 10 साइड। बच्चों 2 साइड तो कितने की, 23 की हो गई, 23 और 10 की हो गई, हमको 3rd साइड बतानी है, ठीक है। अब ये देखिए बच्चों कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल होता कितना है, बताइए क्या होगा, पेरीमीटर 3 इंटू साइड होगा ना, कैसे भाई 3 इंटू साइड होता है, यानी साइड प्लस साइड और प्लस में क्या हो गया साइड। बच्चों यही तो होता है, 3 इंटू साइड बताया था, कितना हो गया 67। हमको 2 साइड गिवन है बच्चों, कौन कौन सी गिवन है देखिए ध्यान से, ये आपको गिवन है, एक तो आपको गिवन है 23 बच्चों और 10 बच्चों, एक हो गई 23, देखिए ये फर्स्ट साइड, ये सेकंड साइड और ये 3rd साइड। बच्चों यहां 3rd लिख लीजिएगा, चलिए हम लिख देते हैं 3rd साइड बच्चों। तो एक 23 हो गई, सेकंड आपको 10 गिवन है और 3rd हमसे पूछी गई है 67। ऐड करिए कितना हो जाएगा 33 बच्चों, प्लस 3rd साइड 67, तो 67 माइनस 33 माइनस करिए, 7 में से 3 गया 4, 6 में से 3 गया 3, कितना आ गया 34 आ गया, कितना आ गया 34 सेंटीमीटर। कौन सी साइड आ गई, 3rd साइड आ गई।
बच्चों पेरीमीटर जब भी बात करेगा तो आपको ध्यान रखना है कि पेरीमीटर जो होगा बच्चों सम ऑफ ऑल साइड होगा। क्या होगा? सम ऑफ ऑल साइड होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आ गए हम बच्चों कौन से पे? 6 पर आ गए। देखते हैं हमें 6 में क्या गिवन। चलिए आराम से नोट करते रहेंगे सभी बच्चे से। क्वेश्चन नंबर 6 पर ध्यान देंगे। 6 में क्या कह रहा है? एक्स एंड वाई आर टू फ्रेंड्स। टू फ्रेंड्स है एक्स और वाई, ध्यान रखना है, ठीक है। एक्स टुक 3 राउंड्स ऑफ अ स्क्वायर गार्डन हुज साइड मीजर 42 मीटर। बच्चों अब देखिए एक गार्डन है, अच्छा डिस्टेंस कवर्ड बाई एक्स फाइंड करते। चलिए डिस्टेंस कवर्ड बाई एक्स। बच्चों कितने राउंड लिए एक्स ने? देखिए ध्यान से, सबसे पहले एक्स ने कितने राउंड लिए बच्चों? एक्स टुक 3 राउंड्स। सबसे पहले बच्चों जो ये है आपका स्क्वायर गार्डन है, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? पेरीमीटर निकालिए जरा। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर गार्डन, स्क्वायर गार्डन क्या होगा? 4 इंटू साइड बच्चों। तो 4 इंटू साइड हमें कितनी गिवन है? 42 मीटर बच्चों। तो 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 168 मीटर आ गया बच्चों। ये पेरीमीटर आ गया 168। राउंड कितने लिए बच्चों? ये आपको ध्यान रखना है, 3 राउंड ले रहा है। कितने राउंड ले रहा है? 3 इंटू 68, 3 6 जा 3 8 जा 24 का 4, 6 3 जा 18 और 221 मीटर। कितना आ गया? 214 मीटर बच्चों उसने राउंड लिए। ये तो 168 है बच्चों। 3 8 जा, देखिए 168 है ना, तो 3 8 जा 24, 3 6 जा 18 और 2 20, 3 1 जा 3 और 2 5, यानी 504 मीटर बच्चों। ठीक है, कवर किसने करी? एक्स ने। अब ऐसे ही बच्चों वाई का फाइंड कर लीजिए। किसका फाइंड कर लीजिएगा? वाई का। तो वाई वाले के लिए 4 वाई के लिए हम करेंगे बच्चों पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन बच्चों। लेंथ हमें कितनी गिवन है? 4 वाई के लिए लेंथ हमें गिवन है 40 मीटर और ब्रेथ हमें गिवन है 30 मीटर। फॉर्मूला सबको याद होगा, पेरीमीटर 2l प्लस बी। एल की वैल्यू 40, बी की वैल्यू 30, 2 70, 2 जा कितना हो गया? 140। तो यहां क्या लिखेंगे? डिस्टेंस कवर्ड बाई वाई। वाई के लिए कितने राउंड लगाए देख लेंगे ध्यान से बच्चों। 4 राउंड लगा रहे हैं। 4 इंटू 140, 0 4 4 जा 16, 4 1 जा 5 और 560 मीटर बच्चों। 5 कितने राउंड किसने ज्यादा लिए बच्चों? तो आप कहेंगे सर वाई ज्यादा ले रहा है। कौन ले रहा है? वाई। तो क्या लिखेंगे? क्लियरली वाई कवर्ड मोर डिस्टेंस। अब कितनी कवर कर रहा है वो भी बतानी है क्या? एक बार मैं चेक कर लेता हूं। हाँ बता दीजिए डिस्टेंस। अब देखिए क्या कर दीजिए? 560 माइनस 504 बच्चों। 10 में से 4 गया सर 6 हो जाएगा सर। यहां बचे 5 यानी 56 आ गया। 56 मीटर ये क्या ले रहा है बच्चों? ज्यादा ले रहा है। ठीक है, चलिए आगे हम कौन से क्वेश्चन पे? नेक्स्ट पे आ चुके हम अपने। सवाल आपका था, क्वेश्चन आपका मीटर में था, तो मीटर में ही आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बच्चों हम 7 पर चलते हैं। 7 नंबर देखिए। 7 नंबर पे आगे हम लोग फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटर ट्रायंगल हुज साइड आर बच्चों। तो पेरीमीटर हमको साइड गिवन है 7 का ए पार्ट। साइड हो गई 3.2 मीटर सेंटीमीटर बच्चों। ठीक है, हमें क्या बताना? साइड बतानी है। तो सबसे पहले तो पेरीमीटर फाइंड पेरीमीटर। हाँ, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है आपको सबको पता है सर? 3 इंटू साइड होता है। 3 इंटू साइड होता है सर। तो 3 इंटू साइड 3.2 की बीन है। तो सर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 सेंटीमीटर। आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। ए पार्ट हो गया। ठीक है, बी पार्ट देख लीजिए भाई। बी भी हम कर देंगे। बी कितना गिवन है सर? 1.1 गिवन है। बी कितना है? 1.1 गिवन है। तो सर ये आपका 1.1 हो जाएगा। आंसर सर आपका आ गया 3.13 आ गया। क्लियर हो गया सभी को? सेंटीमीटर में आंसर भी आ गया आपका।
क्वेश्चन नंबर आ गए कौन से पे 8 हो देखिए 8 में फाइंड द लेंथ ऑफ रेड कलर टेप रिक्वायर्ड टू फ्रेम द ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड विद इक्वल साइड्स एज 10 सेंटीमीटर ईच एंड द बेस एज 7 सेंटीमीटर। बच्चों देखिए इक्वल साइड्स हमको गिवन है 7 सेंटीमीटर हो गई, सॉरी 10 सेंटीमीटर, और बेस हमारा कितना हो गया बच्चों 7 सेंटीमीटर हो गया। देखिए ट्रैफिक सिग्नल सबने देखा होगा कैसा होता है बच्चों, ट्रैफिक सिग्नल देखा ना, सड़कों पे देखा इस तरीके से होता है ट्रैफिक सिग्नल। तो टू साइड हमको 10 सेंटीमीटर हो गई बच्चों, और बेस कहते हैं इसको 7 सेंटीमीटर हो गई। पूछा क्या गया बच्चों, लेंथ ऑफ रेड सिग्नल, लेंथ ऑफ रेड कलर टेप रिक्वायर्ड ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड। तो लिख दीजिएगा बच्चों, तो क्या लिखना आपको, लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ रेड कलर, लेंथ ऑफ रेड कलर टेप इक्वल्स टू बच्चों पेरीमीटर, क्या कर लीजिएगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, आइसो स्केल ट्रायंगल है ये। देखिए क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 7, तो 10 10 27 सेंटीमीटर टेप लगेगा बच्चों। कितना लगेगा 27 सेंटीमीटर टेप लगेगा। क्वेश्चन नंबर आगे बच्चों 9 पर देखते हैं 9 में क्या गिवन, चलिए आराम से नोट कर लेंगे, अब तो इसको आपने सबने कर लिया होगा। नाइन नंबर देखेंगे जरा ध्यान से। 9 में कह रहा है जब वायर 66 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो 60 सेंटीमीटर वायर लॉन्ग है तो आपका पेरीमीटर गिवन है बच्चों, पेरीमीटर ऑफ वायर 66 सेंटीमीटर गिवन है। पूछा क्या गया है आपसे, ही मेक्स रेगुलर पॉलीगन्स हमको बना रहा है। लेंथ ऑफ साइड बच्चों सबसे पहला ए पार्ट आइए, लेंथ ऑफ साइड, और है क्या ये आप देख रहे हो सब स्क्वायर। कैसे निकालते बच्चों, क्या बताया था आपसे, कहा था बच्चों 4 इंटू साइड होता है पेरीमीटर। जब आपको पेरीमीटर गिवन है तो अपॉन में कौन आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो 4 आपका पेरीमीटर अपॉन कितना हो जाएगा साइड, पेरीमीटर अपॉन कितना 4 होगा ना, साइड 4 इंटू साइड होता था 66 अपॉन 4, कितनी बार डिवाइड 4 1 जा 4 हो जाएगा 26 हो जाएगा, है ना, कितना हो गया 26, और ये आपका हो जाएगा 4 6 जा 24, कितना हो गया 16.5 बच्चों, आंसर आ गया आपका। ए पार्ट का नोट कर लीजिएगा, ए पार्ट हो गया। बी देख लीजिएगा, अब हम बी करेंगे, इसको नोट कर लीजिएगा सभी बच्चे। अब क्या गिवन है सेकंड स्टेप में, सब देख लेंगे सर ट्राइंगल गिवन है, क्या गिवन है ट्राइंगल गिवन है सर, तो नीचे कितना आ जाएगा सर 3 आ जाएगा, कितना आंसर आएगा 22 आ गया सर आंसर, तो कितना आ गया सर 22 आ गया सर। सी पार्ट आ जाइएगा, सी पार्ट में सब देख रहे होंगे बच्चों हेक्सागन है, क्या है हेक्सागन, सर हेक्सागन में 6 आते हैं सर, कितना आता है 6, कितना आ जाएगा सर 11 आ गया सर 11 सेंटीमीटर। चलिए आगे हम नेक्स्ट पार्ट में बच्चों, आगे डिटरमाइन द लेंथ, लेंथ पूछी गई ना, सबकी लेंथ हमने निकाल दी। नीचे ऑफ द केस अज्यूमिंग द अपन ऑफ द शेप टू मेक द नेक्स्ट वंस। चलिए ये हमारा हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर आगे बच्चों हम 10 पर और देखते हैं 10 में क्या गिवन। 10 देख लीजिएगा, 10 और 11 सेम, इसलिए 10 पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। Sandy wants to make rectangle of different dimension with same perimeter as 20 cm। पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर गिवन है, कितना हो गया 20, और है क्या ये रेक्टेंगल है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 20 सेंटीमीटर हो गया, 20 सेंटीमीटर। हाउ मेनी सच रेक्टेंगल्स कैन ही ड्रॉ विच गिव द डायमेंशन, कैन ही ड्रॉ रेक्टेंगल, कैन ही ड्रॉ। चलिए गिव द डायमेंशन ऑल्सो, हमको डायमेंशन बतानी है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। आइए जरा, क्या होता है सर 2l प्लस बी होता है सर, बिल्कुल होता है भैया, 20 हो गया, 2 10 जा कितना होगा सर 20 हो गया, l प्लस बी सर कितना आ गया हमारा 10 आ गया, कितना आ गया हमारा 10 आ गया बच्चों l प्लस बी। अब देखिए हमको क्या बताना है, हमें बताना है हाउ मेनी सच रेक्टेंगल्स बताने हैं, कितने रेक्टेंगल्स बनेंगे। देखिए 100
we can take the value of length and breadth। ठीक है, L इंटू, अब देखिए जरा बच्चों, हम 10 पूरे करने हैं, हमें क्या पूरे करने हैं बच्चों? 10 पूरे करने हैं। कैसे कैसे करेंगे देखिए, जब 1 हमारी लेंथ होगी 9, 9 और 1 कितना हो जाएगा सर? 10 हो गया, बिल्कुल सही सर। कितना हो गया? 1 9। सर जब 2 होगा 8 होगा, जब भी सर हमारा 10 हो जाएगा। जब 2 लेंथ होगी ब्रेथ 8 हो गई। सर जब 3 हमारी लेंथ होगी ब्रेथ हमारी 7 होगी, सर जब भी क्या होगा? 10 हो जाएगा। आंसर आप लोग अपनी बुक में एक बार चेक कर लेंगे सभी बच्चे, है ना, यही है या कुछ और है? 3 7। जब सर 4 लेंथ होगी 6 हमारी ब्रेथ होगी, जब भी हमारा 10, दैट इज कॉल्ड आंसर। इसके आप रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे भाई? लेंथ ब्रेथ, लेंथ ब्रेथ, लेंथ ब्रेथ, लेंथ, इस तरीके से। पर आपको ड्रॉ नहीं करके दिखाने, सिर्फ आपको ये ऐसे करना है। क्वेश्चन नंबर 10 11 सेम है थे। ये हमने बात की बच्चों आपकी एक्सरसाइज 10.1 की। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों 10.2 की बात करेंगे। कमेंट्स करके बताइएगा आप लोगों को वीडियोज कैसी लगी, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। उसके बाद आपकी 10.3 है आपकी, और लगभग ये मान के चलिए आपके 10 चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गए, और 2 एक्सरसाइज रह गई, उन्हें भी अपलोड कर देंगे। आपके 4 चैप्टर ओनली रिमेनिंग है। तो नेक्स्ट वीडियो तक अपना ध्यान रखेंगे, अपने पेरेंट्स का, फैमिली का, पेरेंट्स आपके सबके कैसे हैं कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय बच्चों।